कि नरेंद्र मोदी ने वादा तो नहीं किया था, लेकिन 600 लाख करोड़ तो वो दे चुके। 600 लाख करोड़ वो दे चुके, यानी 600 ट्रिलियन, ट्रिलियन दर्शक समझ लें 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है, तो 600 ट्रिलियन जो है वो दे चुके। और अभी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, उसकी चर्चा हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन कभी किसी ने उसको कंपाइल नहीं किया मनीष जी। और कंपाइल कौन करें? जिनकी ड्यूटी उनकी चोरी पकड़ जाएगी। और केवल एक आइटम बताने जा रहा हूँ, इसके बहुत से आज इसलिए बहुत जरूरी था कि कल 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसकी कोई जिक्र नहीं करता, वही जो लोग फीडबैक पहुंचाते हैं, तो वो जरूर पहुंचाए है प्रधानमंत्री तक कि 9 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि। मनीष जी जरा गौर करिए कि 600 लाख करोड़ रुपए, 600 ट्रिलियन का उपहार इस देश को वो दे चुके, और उसकी कहीं चर्चा नहीं है। उसके बजाय ये हरामखोर ताना मारते कि 15 लाख कब मिलेंगे। अभी बताता हूँ मनीष जी 600 लाख करोड़ कहाँ मिले। मैंने कहा कि रोज चर्चा होती है उसकी, लेकिन इसकी राशि पर चर्चा नहीं होती। दर्शक मनीष जी जान लें कि जो हम लोग इंटरनेट डाटा की बात करते हैं, इंटरनेट डाटा की बात करते हैं, तो 2015 तक करीब 2014 में 19 करोड़ थे, बाद में 2015 में करीब वो 30 करोड़ हो गए थे। और इससे पहले हम लोग कई बार बता चुके हैं कि पहले जो है 700 रुपए का 6 जीबी डाटा मिलता था। यानी करीब करीब आज हम जितना डाटा ले रहे हैं, उतना डाटा लेने के लिए हमको 9,000 रुपये महीना देना पड़ता। उस समय 2014 में जो रेट था, वो कोई अंदाज या आकलन नहीं है, वो रेट था। यानी अगर आपको 2 जीबी डाटा रोज चाहिए, तो 2014 का जो रेट था उसके हिसाब से आपको 1,08,000 रुपये हर साल देना पड़ रहा था। ये मैंने क्योंकि उस दर से डाटा खरीदा है, इसलिए कहीं गवाही की जरूरत नहीं है। आप लोग जो पुराने होंगे उनको याद होगा, 1,08,000 रुपए के दर से वो डाटा मुझको लेना पड़ता था। 6-7 जीबी मिलता था 700-800 रुपए में। आज मनीष जी वो डाटा जो है, उतना ही डाटा मैं 3,000 रुपए साल का देता हूँ और मुझको मिलता है 3,000 रुपए का। तो 1,08,000 में से अगर आप 3,000 घटा दीजिए, तो 1,05,000 रुपए हर व्यक्ति को सालाना बचत है इस इंटरनेट डाटा की। और जरा इसकी क्योंकि सबके पास है, अभी अभी बताता हूँ आंकड़ा, तो जो ट्विटर पर मैंने वो डाल भी दिया स्टैटिस्टिक्स का, वो स्क्रीनशॉट पड़ा, उसको आप लोग देख भी लेंगे। अब मनीष जी जरा हिसाब लगाइए कि 2016 में 34 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, और 1,05,000 रुपए अगर 14 का रेट नरेंद्र मोदी वसूल रहे होते, जो उन्होंने नहीं वसूला, तो आपको 1,05,000 रुपए हर साल दे बचे आपके, नहीं तो आपको 1,08,000 रुपए हर साल देना पड़ते। और इससे बचत होती 35,70,000 करोड़ की। समझिए 34 करोड़ लोग थे, उनको 1,05,000 की बचत हुई, तो इसको 35,70,000 करोड़। 2017 में मनीष जी 42 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, 1,05,000 का 44 लाख करोड़ की बचत हुई। 2018 में 51 लाख करोड़ की बचत हुई, क्योंकि 49 करोड़ यूजर हो गए थे। 2019 में 64 करोड़ यूजर थे, उनको 67 लाख करोड़ की बचत हुई। 2020 में 75 करोड़ यूजर थे, उनको 78,75,000 करोड़ की बचत हुई। 2022 में 93 करोड़ यूजर थे, 97,65,000 करोड़ की बचत हुई। और 2023 में भी पूरा नहीं, लेकिन अनुमान है कि 100 करोड़ यूजर, तो करीब करीब 105 लाख करोड़ की। और ये जो पूरा हिसाब किताब बनता है मनीष जी 2015 से 2023 का 8 साल का, ये बनता है 568.73, यानी 569 लाख करोड़। ये 600 ट्रिलियन मैंने ऐसे नहीं लिखा, अभी आपको बताता हूं कि ये 569 लाख करोड़, तो ये यानी 569 ट्रिलियन। तो ये तो जो नहीं लिया, जब ये कांग्रेसी तो वसूल रहे थे ना, और ये 2005-6 से लेकर 2014 तक वसूल रहे थे। ये नरेंद्र मोदी ने आपको छूट दी, आपको इतना सस्ता वो कर दिया। जो महंगाई का रोना रोते हैं कि वो 15 लाख का रोना रोते हैं, तो ये कोई इधर उधर का अनुमान या अटकल नहीं है इन खैरातियों की तरह। यूट्यूबर वो जो है कैमरे डांसर, ये सामने है आपको कि आप उतना पैसा दे रहे थे।
और वो आपको राहत दी गई, और ये राहत जो है वो 569 लाख करोड़ की है। इसके अलावा मनीष जी, अभी ऑस्ट्रेलिया में बोले थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया कि डीबीटी के जरिए 28 लाख करोड़ रुपए इस देश के गरीबों को ट्रांसफर किए गए। और ये ना नरेंद्र मोदी की गवाही की जरूरत है, ना मेरी गवाही की जरूरत है, ना मनीष जी की, ना किसी की। ये बात राहुल गांधी के पिता श्री 1900 राजीव गांधी ये खुद कह गए थे कि हम ऊपर से भेजते हैं पैसा और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। और वो चोरी कभी रुकी ये तो हम लोग को पता नहीं चला, न कभी जिक्र हुआ उसका। वो चोरी जो की तो 2014 तक चल रही थी। और उसमें 28 लाख करोड़ में अगर आप 15% निकाल दीजिए तो करीब 3 लाख करोड़ मिलता। 25 लाख करोड़ रुपए की वो चोरी जो आम आदमी तक नहीं पहुंचती थी, वो पैसा भी पहुंचा मनीष जी। तो जरा 569 लाख करोड़ और ये 25 लाख करोड़ और जोड़ लीजिए तो 594 लाख करोड़। ये तो अभी गिनती मैंने कम बता रहा हूं। ये 594 लाख करोड़, और इसके अलावा मुद्रा लोन पे मनीष जी करीब करीब 20 लाख करोड़ इस देश के नौजवानों को दिया गया है स्वरोजगार के लिए। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाता 6 लाख 14 हजार करोड़। ये मतलब 614 लाख करोड़, 614 लाख करोड़। इतनी बड़ी गिनती में गिनती भूल रहा हूँ। और इसमें अभी मैंने वैक्सीन और कोरोना का 20 लाख करोड़ का पैकेज, या जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, ये सब अभी नहीं जोड़ा है। ये जोड़िएगा तो करीब करीब ये पहुंचेगा 700 लाख करोड़ का हिसाब किताब, जो नरेंद्र मोदी ने इस देश भारत में रहने वाले हर नागरिक को उपहार दे दिया। जरा कल्पना करिए। और ये खैराती आज भी वो 15 लाख कहाँ गए, तो इनको समझिए कि ये 7 लाख तो दे चुके नरेंद्र मोदी, आधा वो दे चुके। लेकिन इस एंगल से कभी बात नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने वो जो लूट चल रही थी 2014 तक, मैं तो लूट रहा था। मैं जो जब 19 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर थे तो उनको लूटा जा रहा था। उनको 1 लाख रुपए हर साल देना पड़ रहा था, 1,08,000 रुपए। उनमें मैं भी था, इसलिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो वो जो लूट हो रही थी कांग्रेस की, उससे नरेंद्र मोदी ने आपको बचा दिया। तो कोई उसका एहसान ही नहीं है, उसकी कोई कृतज्ञता नहीं है। ये उसको उस प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। मैंने अभी आपको हिसाब जोड़कर बताया कि 600 लाख करोड़, ये मैंने बड़ा न्यूनतम बता रहा हूं। ये इसको अभी पूरा अगर सारे उनके वेलफेयर की स्कीम जोड़ दूंगा तो ये 700 लाख करोड़ के उधर जाएगा ये डाटा। कहाँ कहाँ छूट कैसे कैसे दी गई है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा मोटा था, और क्योंकि आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग होंगे जो 2015 में भी डाटा यूज कर रहे होंगे। तो इस बात को अच्छे से समझिए और लोगों को बताइए कि 600-700 लाख करोड़ रुपए तो नरेंद्र मोदी उपहार दे चुके। और अभी ये डाटा जो है ये 8 साल का है, 2015 के बाद 2016 से मैंने जोड़ा है। तभी जो उनको इनकी लूट को खत्म करने में उनको 2 साल लगे। लेकिन उसके बाद आज आपका उसका परिणाम आपके सामने है। ये तथ्य रखना बहुत जरूरी था। और आज मनीष जी एक और अभी दूंगा, पहले हम लोग इस पर बात कर लें कि एक अक्सर आपके एक सज्जन में नाम भूल रहा हूँ, अक्सर वो करते हैं सुपर चैट में, और कई लोग कहते हैं कि वो शिवराज बड़ा खराब कर रहा है। तो उसके मैं आज कुछ आपको तथ्य बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश का तथ्य जरूर सुनिएगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है, फिर खैराती सक्रिय होंगे। लेकिन पहले तो आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पे। बिल्कुल सर, और इसीलिए आज उन्होंने कहा कि चुनौतियां मेरे लिए नई चुनौती लेकर आता। मतलब कोई जब मुझे चुनौती देता है, और ये चीजें उन्होंने दिखा करके रख दिया है कि इतनी बड़ी मतलब साजिश जिस तरह से होती है उस झूठ और मक्कारी की, कि कुछ जिहादन खैरातियों ने जो है ये कह दिया जैसे कि पैर छूने का मामला है तो पैर छूने वाला बड़ा हो गया, या पैर छुआने वाला। मतलब कुतर्क किस लेवल तक चला जाता है कि जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना। इनको आप इन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन इनके परसेप्शन के षड्यंत्र को बहुत जरूरी है समझने का, कि सामान्य मामला नहीं है कि एक भ्रम बना दिया गया जो बोला ही नहीं गया। 15 लाख किस लिए बोला गया कि बाहर से जब काला धन आएगा। अब सोचिए कि जब जिस तरह से आपने तो वो प्रश्न जगह बताया ही नहीं कि जो क्षति नोटबंदी से पाकिस्तान को हुई, जो इस देश पर आतंकी हमले से जो बचाव हुआ,
तो दरअसल ये मैसेज ये देने की कोशिश की गई थी, उसे ऐसा लग गया, ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि सबको 15-15 लाख मिल जाएंगे। एक चीजें कही जाती है कि इससे, जैसे अब प्रति व्यक्ति आय इतनी है, प्रति व्यक्ति कर्ज जो है भारत का इतना है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है भारत के प्रति व्यक्ति का कर्जा जो है यदि 50,000 रुपए है, तब सतीश चंद्र मिश्रा अपने अकाउंट से बैंक से निकालेंगे, 50,000 रुपए दे देंगे, मनीष ठाकुर भी 50,000। भारत के प्रति व्यक्ति की आय जो के ऊपर इतना कर्ज है, तो हर भारतीय निकलता है क्या कर्ज लेकर के, चलो भाई दो, मनीष ठाकुर दे दो, सतीश चंद्र मिश्रा जी जाइए 50,000 देने। ये बेशर्मी, लेकिन परसेप्शन कैसे बनाया गया और रोज ये इशू बनाया गया। लेकिन इस ये एकदम कहते हैं ना कि ये कुंद हो गया, ये धारहीन हो गया, और उसके बाद लोगों ने इस चीज को षड्यंत्र बना दिया। ये भी परसेप्शन कितना बढ़िया लगता है सुनने में कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है सर सुनने में, सचमुच। दोनों सदन के प्रमुख तो वही होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख भी तो वही होते हैं, इस रूप में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये वो बोल रहा है जिसने न कभी प्रधानमंत्री का सम्मान किया, न कभी राष्ट्रपति का सम्मान किया, घरेलू नौकर बना करके रखा भारत के राष्ट्रपति को। मतलब प्रधानमंत्री को क्या बना करके रखा 10 साल ही पूरा देश जानता है। जब ऐसे लोग बोलते हैं तो पूरा परसेप्शन, इनका खेल जो है वो पूरी तरह से खुल जाता है। आपको क्या लगता है सर, जब कैमरे खुलेंगे, जब 28 तारीख को पूरा देश देखेगा, वो वीर सावरकर का जन्मदिन है, कमाल की बात ये है कि न निगलते बन रहा, एक भी कांग्रेसी नहीं बोल रहा है कि 28 तारीख को ही क्यों कर रहे हो भाई, एक भी कांग्रेसी नहीं बोल पा रहा है 28 तारीख को ही क्यों। आते बनी जी, इस पे एक और तथ्य बता दूं कि ये जो 600-700 लाख करोड़ की मैंने बात बताई, इसमें एक तथ्य और जोड़ लीजिए कि कांग्रेसियों ने 10 साल में भारत हमारी सेना को कुल 12-13 लाख करोड़ रुपए दिए, तो 12 लाख कुछ हजार करोड़, और नरेंद्र मोदी करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए सेना पर दे चुके। तो ये फर्क है, ये कल पूरा होने जा रहा है। तो अभी जो मनीष जी कह रहे थे उन कुछ तथ्यों को हम लोग कल भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर था क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत घूम फिर के खैरातियों को, वो रवीश कुमार भी 15 लाख के लिए तड़प रहा है, वो मनीष जी का अनपढ़ संपादक भी तड़प रहा है, हाथ मसलने वाला भी वो रोज तड़पता रहता है, अक्सर उसको दौरा पड़ता है कि 15 लाख का मिल गया, हमारे पास नहीं आए। तो उनके लिए एक जवाब आप लोगों को था कि ये हो, और प्रधानमंत्री भी एक दिन इस तथ्य को सामने रखें और कहीं ऑथेंटिक जगह पे।